आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के खनिज संसाधनों के बारे में। भारत में खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया है, जिसका मुख्यालय कोलकाता में है, और भारतीय खान ब्यूरो जिसका मुख्यालय नागपुर में है। ये दोनों ऐसी संस्था हैं जो सर्वेक्षण और विकास का काम करती हैं। लौह अयस्कों के बारे में पढ़ेंगे। लौह अयस्क कहाँ कहाँ भारत में मिलता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उड़ीसा के कुछ स्थान हैं, जैसे सोनाई, क्योंझर, मयूरभंज। इन 3 स्थानों पर उड़ीसा में लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड में भी लौह अयस्क पाया जाता है। सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू और धनबाद, इन 4 जगहों पर लौह अयस्क झारखंड में पाया जाता है। छत्तीसगढ़ में बस्तर, दुर्ग और रायपुर, रायगढ़, बिलासपुर और मध्य प्रदेश में जबलपुर ऐसे स्थान हैं जहाँ पर लौह अयस्क मौजूद है। कर्नाटक में बेलारी, चिकमंगलूर, चित्तलदुर्ग, महाराष्ट्र में रत्नागिरी एवं चांदा, तमिलनाडु में सलेम, तिरुचिरापल्ली। ये 2 स्थान तमिलनाडु में स्थित हैं, सलेम और तिरुचिरापल्ली, जहाँ पर लौह अयस्क काफ़ी मात्रा में मौजूद है। गोवा में भी लौह अयस्क पाया जाता है। झारखंड एवं उड़ीसा राज्यों में देश का लगभग 75% लोहा प्राप्त किया जाता है, यानी 75% लोहा जो प्राप्त होता है देश का, वो झारखंड और उड़ीसा दोनों राज्यों में से प्राप्त होता है। भारत लौह अयस्क का निर्यात भी करता है, और निर्यात जापान, चेक स्लोवाकिया, इटली, श्रीलंका आदि देशों को करता है। कुल संचित भंडार की दृष्टि से भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। आज आगे हम पढ़ने वाले मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज झारखंड में सिंहभूम में पाया जाता है। महाराष्ट्र में नागपुर और भंडारा 2 स्थान हैं। उड़ीसा में क्योंझर और सुंदरगढ़, आंध्र प्रदेश में काकुलमणि, कर्नाटक में शिमोगा एवं बेलारी, कर्नाटक में पंचमहल, राजस्थान में बांसवाड़ा। मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में 3रा स्थान है। उड़ीसा देश का सर्वाधिक मैग्नीज उत्पादन करने वाला राज्य है। नंबर 3 पर है कोयला झारखंड में धनबाद, सिंहभूम, गिरिडीह 3 जगह पर कोयला निकाला जाता झारखंड से, धनबाद, सिंहभूम और गिरिडीह। पश्चिम बंगाल में रानीगंज, आसनसोल, छत्तीसगढ़ में रायगढ़, उड़ीसा में देसगढ़ एवं तलचर, असम में माकूम और लखीमपुर, महाराष्ट्र में चांदा, आंध्र प्रदेश में सिगरेनी, मेघालय और जम्मू कश्मीर और नागालैंड से भी कोयले का उत्पादन होता है। कोयले के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 3रा है। भारत में कोयले के उत्पादन में प्रथम 3 राज्य क्रमशः हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। एंथ्रासाइट सबसे उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है, क्योंकि एंथ्रासाइट कोयले में कार्बन का प्रतिशत काफ़ी अधिक होता है, सबसे ज़्यादा कार्बन का प्रतिशत होता है, इसलिए ये सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करता है। इसलिए एंथ्रासाइट सबसे अच्छा उत्तम श्रेणी का कोयला माना जाता है। आगे तांबा झारखंड के सिंहभूम और हजारीबाग में पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी, झुंझुनू, भीलवाड़ा में भी उपस्थित है। अलवर और सिरोही में भी उपस्थित है। राजस्थान में 2 जगह और हैं, अलवर और सिरोही, जहाँ पर तांबा पाया जाता है।
महाराष्ट्र के कोल्हापुर में, कर्नाटक के चित्रदुर्ग, हासन और रायचूर में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में तांबा पाया जाता है। आंध्र प्रदेश के अग्निगुंडल में तांबा पाया जाता है। भारत में तांबे के उत्पादन में क्रमशः 3 राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और झारखंड हैं। मध्य प्रदेश में तांबा सबसे ज़्यादा पाया जाता है और राजस्थान के जवार खान में जस्ते के साथ साथ तांबा भी निकाला जाता है। एक जवार खान है जो कि राजस्थान में मौजूद है, उसमें तांबे का निष्कर्षण किया जाता है जस्ते के साथ साथ। ये खान जस्ते के लिए ज़्यादा मशहूर है। आगे बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड में 2 जगह हैं, कोडरमा, हजारीबाग, और बिहार में भी 2 जगह हैं, गया एवं मुंगेर। गया और मुंगेर बिहार में 2 जगह हैं जहाँ पर बॉक्साइट का निष्कर्षण किया जाता है। महाराष्ट्र में नागपुर, भंडारा और रत्नागिरी 3 स्थानों से बॉक्साइट का निष्कर्षण किया जाता है। राजस्थान के अजमेर और शाहपुर से बॉक्साइट का उत्पादन होता है। आंध्र प्रदेश में नेल्लोर नामक स्थान से बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का उत्पादन सबसे अधिक उड़ीसा से किया जाता है, जो कि भारत में कुल उत्पादन का 50% है। यानी पूरी उत्पादन का 50% बॉक्साइट केवल उड़ीसा से उत्पादित किया जाता है। आगे है अबरक झारखंड के पलामू, गुजरात के रवेड़ा, मध्य प्रदेश के कटनी, बालाघाट और जबलपुर से, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से और राजस्थान से निष्कर्षित और उत्पादित किया जाता है। अबरक के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में प्रथम है और राजस्थान में 51% अबरक पाया जाता है। यानी 51% अबरक जो है वो राजस्थान से निष्कर्षित किया जाता है। सोना, गोल्ड को कर्नाटक की 2 खानें हैं, वहाँ से इनको उत्पादित किया जाता है। मशहूर खाने कोलार और हट्टी की खान, ये दोनों कर्नाटक में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर, वारंगल 2 जगहों पर सोना पाया जाता है। तमिलनाडु में नीलगिरी और सलेम 2 स्थानों पर सोना मिलता है और झारखंड के सिंहभूम से भी कुछ सोने की मात्रा उत्पादित की जाती है। देश की कुल स्वर्ण उत्पादन का 98% भाग केवल अकेले कर्नाटक राज्य से प्राप्त किया जाता है। यानी हमारी 2 खानें कोलार और हट्टी की खानें, उनमें सबसे ज़्यादा सोना पाया जाता है। देश का 98% सोना उन 2 खानों से निष्कर्षित किया जाता है। जस्ता राजस्थान के उदयपुर से, उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से उत्पादित किया जाता है। जम्मू कश्मीर में का इसमें द्वितीय स्थान है। राजस्थान उत्पादन में प्रथम है। यानी राजस्थान की खान हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जवार खान है। जवार खान से जस्ता उत्पादित किया जाता है, वो जस्ते के लिए मशहूर है। राजस्थान की जवार खान से जस्ते के साथ साथ तांबा और अन्य अयस्क भी निकाले जाते हैं। पेट्रोलियम असम के डिगबोई और सुरमा घाटी से निकाला जाता है। मशहूर जगह दोनों डिगबोई और सुरमा घाटी, जो कि असम में स्थित हैं। गुजरात की खंबात, अंकलेश्वर 2 जगह हैं। खंबात और अंकलेश्वर गुजरात में स्थित हैं। यहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन काफ़ी बड़े स्तर पर होता है। महाराष्ट्र में मुंबई हाई नाम की एक जगह है, वहाँ से पेट्रोलियम का उत्पादन किया जाता है। दोस्तों, हम आगे पढ़ेंगे यूरेनियम के बारे में। यूरेनियम मैग्नेजाइट
वैसे तो यूरेनियम हमारे देश में काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है, फिर भी हमारे देश में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। जैसे झारखंड में कुछ जगह हैं, जैसे रांची, हजारीबाग, सिंहभूम, इन 3 जगहों से झारखंड में यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। उत्तराखंड से, राजस्थान से, तमिलनाडु से और आंध्र प्रदेश से भी यूरेनियम का उत्पादन किया जाता है। इसका सर्वाधिक भंडार 68% उत्तराखंड में है, यानी जो यूरेनियम है उसका सबसे ज़्यादा उत्पादन उत्तराखंड से किया जाता है। थोरियम पाइराइट्स, इसके 2 स्थान हैं जो राजस्थान में स्थित हैं, पाली और भीलवाड़ा, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ से थोरियम का उत्पादन किया जाता है। चांदी का उत्पादन, चांदी राजस्थान की जवार खान से भी निकलती है। जवार खान से हमने पहले भी पढ़ा था, जवार खान से जस्ता और तांबा भी निकलता है। तो जवार खान से जस्ता, तांबा और चांदी तीनों अयस्क उत्पादित किए जाते हैं। कर्नाटक के चित्रदुर्ग और बेलारी 2 जगह हैं जहाँ से चांदी का निष्कर्षण होता है। आंध्र प्रदेश में कुड़प्पा और गुंटूर 2 जगहों से चांदी का उत्पादन होता है। झारखंड से भी चांदी निकलती है। झारखंड की 3 जगह हैं हमारे पास, संथाल, परगाना और सिंहभूम, इन 3 जगहों से चांदी का उत्पादन अच्छे स्तर पर होता है। क्रोमाइट झारखंड एवं उड़ीसा में पाया जाता है। केवल 2 जगह हमारे देश में हैं जहाँ पर क्रोमाइट मिलता है, झारखंड एवं उड़ीसा। टंगस्टन राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, 3 जगहों पर टंगस्टन पाया जाता है, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक से। इसके मुख्य जो भंडार है वो देगाना राजस्थान में है। देगाना की खान है राजस्थान में, वहाँ से बड़े स्तर पर इसका निष्कर्षण किया जाता है टंगस्टन का। हीरा मध्य प्रदेश की पन्ना खान इसके लिए काफ़ी मशहूर है। मध्य प्रदेश में पन्ना की खान है, वहाँ से इसका निष्कर्षण कह सकते हैं या उत्पादन कह सकते हैं। शीशे का उत्पादन झारखंड, हजारीबाग, राजस्थान के चिचोली से होता है, जबकि लिग्नाइट का उत्पादन तमिलनाडु और राजस्थान से होता है। इसका सर्वाधिक भंडार तमिलनाडु में है। लिग्नाइट का सर्वाधिक और सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, क्रोमाइट भी हमारे देश में मौजूद है कुछ जगहों पर। वो जगह हैं उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक एवं तमिलनाडु। उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक एवं तमिलनाडु 4 जगह पर क्रोमाइट हमारे देश में स्थित है। कुल भंडार का 95% हम कह सकते हैं कि 95% क्रोमाइट हमारे उड़ीसा में स्थित है। बचता है हमारा 5%, वो बाकी हमारे झारखंड, कर्नाटक एवं तमिलनाडु में पाया जाता है। 95% क्रोमाइट उड़ीसा में स्थित है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि अयस्कों के बारे में, भारत के अंदर जो खनिज भंडार हैं, खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, उन अयस्कों के बारे में और खनिजों के बारे में हमने स्टडी किया। खनिज और अयस्क, खनिज चट्टानी पदार्थ होते हैं और अयस्क जिनमें 2 या 2 से अधिक धातु मिश्रित होती हैं, तो उनका बाद में फिर निष्कर्षण करके धातु प्राप्त कर ली जाती हैं, तो अलग अलग निष्कर्षित कर दिए जाते हैं। तो जैसे हमने बॉक्साइट अयस्क पढ़ा था, लोहा अयस्क पढ़ा था। लोहा अयस्क से लोहा निकलता है,
इसी तरह से सोने के अयस्क होते हैं, सब चीज़ों के अलग अलग अयस्क होते हैं, उनसे धातुएं प्राप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।